हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर से आपको नीट के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन which was around the world population which was around 7.2 billion in 2011। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, डायाफ्राम एंड वाल्ट सर्वाइकल कैप्स and vault diaphragm, cervical caps, vaults are also barrier made in rubber. Diaphragm, cervical cap, vaults are also barrier made of rubber। यहाँ पर ऑफ रहेगा, made of rubber। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, pills are very effective pills are very effective with lesser side effect ठीक, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, सहेली ईजे once a big pill with very few side effect Saheli is once a big pill with very few side effect and high contraceptive value ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, सर्जिकल मेथड also called sterilization
सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 7.2 बिलियन इन 2011। ठीक, या जो 1900 में जो इसकी संख्या थी वो 2 बिलियन थी। ठीक, उसके बाद सन 2000 में इसकी संख्या 6 बिलियन हुई थी। दूसरा पॉइंट है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर। ठीक, तीसरा पॉइंट है पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट। चौथा पॉइंट है सहेली इज ए वंस ए बिग पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। पांचवा पॉइंट है सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इसके आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। पहला ऑप्शन है रिथम मेथड, दूसरा है क्वाइटस इंटरप्रेटस, तीसरा है लैक्टेशन एमिनोरिया और चौथा है ऑल ऑफ दीज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तीसरा क्वेश्चन है विच कंट्रोसेप्टिव मेथड इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा लैक्टेशन एमिनोरिया। एंड पिल्स emergency contraceptive। ठीक, चौथा क्वेश्चन है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस, block estrogen receptor in the uterus, preventing egg from getting implanted, यहाँ पर लिख लेंगे इम्प्लांटेड। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। सहेली जो होती है वो मतलब नॉन स्टेरॉयडल होती है। ठीक, इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे।
पहला पॉइंट लिखेंगे नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपेज लूप, ठीक। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपेज लूप होती है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जैसे कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोडेड 375 एंड मल्टीलोडेड 375, ठीक। एंड तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, LNG-20, ठीक। पहला होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जिसमें आता है लिपेज लूप, ठीक। दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ठीक। तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे आईयूडी, अगला पॉइंट है आईयूडी इंक्रीज, आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, within the uterus, आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस स्पर्म within the uterus, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कॉपर आयन रिलीज, मतलब जो आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस है, ये मतलब लिपेज लूप का कार्य होता है, ठीक। जबकि कॉपर का जो काम होता है कॉपर आयन रिलीज स्पर्म सप्रेस मोटिलिटी, कॉपर आयन रिलीज स्पर्म, यहाँ पर ऐसे रहेगा कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये कॉपर आयन का वर्क कार्य होता है, ठीक। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग का जो कार्य होता है वो होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इसका जो काम होता है मेक द यूट्रस
unswitchable, unswitchable and unswitchable for implantation, for implantation। ठीक, हार्मोनोलॉजी आईओडी का जो कार्य होता है, मेक द यूट्रस अनस्विचेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक, कॉपर 7 एंड कॉपर टी। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है नॉन मेडिकेटेड आईओडी, जैसे लिपी स्लोप। ठीक, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक, तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, जैसे प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ठीक, नॉन मेडिकेटेड आईओडी का जो वर्क होता है, आईओडी इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक, जबकि कॉपर का जो कार्य होता है, कॉपर एंड रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ठीक, हार्मोन रिलीज का जो कार्य होता है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी मेक द यूट्रस अनस्विचेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टॉमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब is removed and tied up। ठीक, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप। दूसरा क्वेश्चन है वेसेक्टॉमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। यहाँ एंड की जगह और रहेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच इज मेथड कॉल्ड वेयर द मेल विथड्रॉ हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कोइटस इंटरप्रेटस और विड्रॉल। चौथा क्वेश्चन है इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा क्वाइटस इंटरप्रेटस। ठीक, क्वाइटस इंटरप्रेटस।
ठीक, तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितना भी पढ़ाया गया है आपको नीट के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी लोग लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक।